अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे से हों। बच्चों, आज आपका पाठ है 9 और पाठ का शीर्षक है चिड़िया की कहानी, जिसे लिखने वाले हैं, इसके लेखक राइटर कौन है? जनेंद्र कुमार। चिड़िया की बच्ची की कहानी को जनेंद्र कुमार ने लिखा है। देखिए, इस कहानी का जो सारांश है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है चिड़िया की बच्ची। बच्चों को अपने माँ से, अपने घर से और अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे लगाव होता है। चाहे आप लोग जितना भी उसे आराम दीजिए, जहाँ भी रखिए, वो उस आराम को नहीं ले पाएंगे, उसमें वो खुश नहीं रह पाएंगे। इसी कहानी आज दर्शाई गई है कि चिड़िया की बच्ची। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि माधव दास, यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक माधव दास बंदा है जिन्होंने बगीचा बनाया बड़ा खूबसूरत, और उस बगीचे में सारी चीज़ की सारी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं होनी चाहिए। एक दिन चिड़िया की बच्ची जो थी वो कहीं बाहर खेलने निकल गई थी और खेल कर वो थक चुकी थी। क्या कर चुकी थी? वो थक चुकी थी और थकने के बावजूद वो इस माधव दास के बगीचे में आके थोड़ा क्या करने लगी? आराम करने लगी थी। अब क्या कर रहा है कि आज माधव दास के बगीचे में आराम करने लगी थी माधव दास। अब माधव दास उसे देख रहा था, तो माधव दास को ये चिड़िया बड़ी खूबसूरत लगी थी। ठीक है, माधव दास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी और वह स्वच्छता प्यारी बात भी, ठीक है, करती थी। इसलिए माधव दास अब उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा था। ठीक है, माधव दास उससे बात करना चाहा और बात करने लगा। चिड़िया तो थोड़ी सी आराम करने के लिए आई थी, क्योंकि वो थक चुकी थी, इसलिए वो इधर उधर भटक रही थी। उसको बगीचा अच्छा लगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि माधव दास ने कहा कि बगीचा तो मेरा है, यहाँ सखमोरमू की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझो। अब माधव दास जो बंदा था वो अकेला, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, वो अकेला रहता था, उसे मन नहीं लगता था। वो जब भी शाम के वक्त, संध्या के समय आके अपने बगीचा को निहारता, देखता और वक्त काट लेता था। अभी चिड़िया की बच्ची को देखी थी, इनका मन माधव दास का चिड़िया की बच्ची में अटक गया। इन्होंने चाहा कि चिड़िया के बच्ची को किसी तरह से अपने पास रोक लें और इनसे अपना अकेलापन को हम दूर करें। तो अब इनसे मीठी मीठी बातें करने लगे। चिड़िया की बच्ची को कहा कि आप मेरे पास रह जाओ, आप मत जाओ कहीं। ठीक है, तुम्हें सोने की कटोरी में खाना देंगे, सोने के पिंजरे में रखेंगे, तुम्हें मोतियों का, लड़ियों का, ठीक है, आपके पिंजरे में लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है, चिड़िया की बच्ची कह रही है कि भला मुझे सोने की कटोरी में खाने से क्या मतलब, सोने के पिंजरे में रहने से क्या मतलब, मोतियों के हार में रहने से क्या मतलब, हमें तो स्वच्छंद खुला आसमान चाहिए, मेरी माँ का प्यार चाहिए, मुझे तिनका चुन के जो मेरी माँ लाती है 2 लुक़मा, वो मुझे खिलाती, वो मुझे बेहतर लगता है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, चिड़िया उनकी बातों में नहीं आ रही है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। अब उन्हें लगा कि ये हमें किसी तरह से अपने पास रखना चाह रहे हैं। अब देखिए, इनको कह रहा है कि बातों बातों में चिड़िया की बच्ची को माधव दास उलझाए हुआ था और एक बटन दाब दिया, और इस बटन को दाबने से उनके यहाँ से एक नौकर उनका आया और उन्होंने अपने नौकर को कहा कि इन चिड़िया को पकड़ लो। माधव दास, ठीक है, अब माधव दास क्या रहा है कि चिड़िया को बातों में लगा हुआ, पूछ रहे कि तुम्हारे पास भाई बहन कितने हैं, तुम कहाँ से रहती, कहाँ से आई हो। तो चिड़िया की बच्ची बताती है कि मेरे पास 2 बहनें हैं और एक भाई है, मेरी माँ है, मुझे अपना घोंसला बहुत पसंद है। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तक तुम कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है। माधव दास उसे कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, जो मांगोगे मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है। चिड़िया क्या कर रही है कि मेरी छोटी सी जात है, मेरा तो कोई इच्छा ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए माधव दास। चिड़िया, तू नीरी अनजान है,
मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधव दास से लालच दे रहा है, उसे अपनी बातों में फंसा रहा है कि तुम मुझे खुश करेगी तो अपनी चंचलाहट बोली से, अगर तुम मुझे अच्छे से मेरे मन को खुश कर सकती हो, चंचला जो आपकी तुम्हारी चंचलपन आवाज़ है, तुम्हारे इतने खूबसूरत पंख हैं, इतनी मीठी बोली है, इन सब चीज़ों से तो मैं तुझे माला माल कर दूँगा। अब यहाँ पर कराई कि देखिए सेठ कोई बड़ी बात होगी। अब ये चिड़िया को क्या मतलब है, मैं अनसमझी ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती, वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते। चिड़िया को ये सब थोड़ी पता है कि मालामाल क्या है, पैसा क्या है, अच्छे घर मकान क्या है, इन सब से इनका कोई सरोकार नहीं है। अब सेठ कह रहा है कि तू क्या जाने, तू तो चिड़िया जो है, सोने के मूल्य सीखने के लिए तुझे मुझे सीखना है, बस यही जानना है कि सेठ माधवदास तुझे बात कर रहा है। अब सेठ माधवदास कह रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखती है, ठीक है। दास दासियों की संख्या क्या कर रहे हैं आप, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझे मेरा चित्त प्रसन्न है। माधवदास को चिड़िया पसंद है, ठीक है। अब देखो, अब अपने नौकर को बुलाता, नौकर जब वो अपने हाथ को स्पर्श को उसके पंख पे डालता है तो चिड़िया को कुछ कठोर सा महसूस होता है। चिड़िया को समझ में आ जाता है कि शायद ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया तेज़ी से क्या करती है, उड़ के भाग जाती है और अपने माँ के गोद में जाके चिपक जाती है और रोने लगती है, ठीक है। माँ पूछती है कि क्या हुआ, वो कुछ नहीं बताती है। और यहाँ पर दिखा रहा है, इतने में चिड़िया को यहाँ से देखिए सेठ ने कहा कि देर अभी कहाँ है, अभी तो उजाला है, मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतना और खर्च लो, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इस चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू रहा है, यानी उसका जो उसको पकड़ने की जो उसका नौकर उसे कोशिश कर रहा था, उसे लग गया कि कोई मुझे पकड़ रहा है। बच्ची के चिल्लाई चिचियाई और एकदम उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास चली गई और माँ की गोद में गिरकर सूखने लगी। और माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांपकर माँ की छाती से चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही और ओ माँ करती रही। और बच्चे ने कहा कि मैं अपना आँख नहीं खोलूँगी, मैं हमेशा माँ की छाती से चिपकी रहूँगी। और ये पल उन्हें बहुत प्यारा लगा, वो हमेशा चाहती थी माँ के पास रहें, कहीं नहीं जाएं, ठीक है। बड़ी देर तक उसे ढाढ़स बांधा और तब तक वह पलक खींच कर भी छाती में ही चिपक कर सोई रही, जैसे कि अब पलक नहीं खोलेगी। जैसे उन्हें लगा अपना पलक नहीं खोलूँगी और बाहर की दुनिया नहीं देखूँगी, माँ के गोद में रहूँगी। तो देखो बच्चे, यहाँ पे चिड़िया को माधवदास सारी सुख सुविधा देके लालच देके फंसाना चाह रहा था, लेकिन चिड़िया को इन सुख सुविधाओं से, इन आराम से, इन सोने के पिंजरा से, इन बेहतर खाना से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो माँ का चुना हुआ दाना ही दो लुक़मा प्यारा था। आज़ादी पसंद थी, उन्हें अपनी माँ के साथ रहना पसंद था, उनको अपने भाइयों बहनों के साथ रहना, इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तो ये चिड़िया की बच्ची कहानी है, इसलिए हर मनुष्य, हर जीव जंतु को अपनी आज़ादी पसंद है, स्वतंत्र होकर रहना पसंद है, उसे खुले आसमान में, खुले ज़मीन में, खुले, ठीक है, हवाओं में, फिजाओं में घूमना पसंद है। हर स्वतंत्र प्राणी रहना चाहता है, हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, जितने भी जीवितधारी हैं, जितने भी जीव हैं। तो इनका सारांश ये बच्चे, इनको आप अच्छे से पढ़िए 2-3 मरतबा, फिर इसका आप प्रश्न उत्तर बनाइएगा। सिर्फ एक लड़की ने इसका सारांश लिख के पोस्ट किया है, आप लोग कोई भी रुचि दिलचस्पी आप लोग को नहीं है। क्या परेशानी है ये भी आप शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपको, मैंने बार बार कहा है कि गूगल क्लासरूम में पोस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानियां होती है तो आप व्हाट्सएप पर परेशानी को शेयर करके आप वहां पोस्ट कीजिए, लेकिन आप लापरवाही मत कीजिए। ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।